हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार साइंस की क्लास लेके आए हैं। तो साइंस की क्लास में आज हम आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। ठीक है, जीवों का नामकरण की पद्धति और उनके वैज्ञानिक नाम, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, ये सब कुछ आपको हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गी का जन्मदाता भी कहा जाता है, इन्होंने ही जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। तो अब देखिए, यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि जीवों की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया, तो आप लोग क्या बताओगे? कैरोलस लीनियस ने। और पूछा जाए कब किया, तो क्या बताओगे? 1753 मीन 1753 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं मैंने। सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य को क्या बोलेंगे हम? होमो सैपियंस। इसके बाद बात आती है मेढक की। मेढक को बोलते हैं राना टिग्रीना। फिर बात आती है बिल्ली की। बिल्ली होती है हमारी फेलिस डोमेस्टिका। इसके बाद बात आती है कुत्ता की। कुत्ता को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैनिस फेमलाइरिस। ठीक है। इसके बाद गाय। गाय को बोलते हैं बॉस इंडिकस। मक्खी मस्का डोमेस्टिका। आम मैग्नीफेरा इंडिका। धान ओराइजा सेटाइवा। तो इसमें ये वाला बहुत बार पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी मीन्स मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आप लोग आगे, जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किया गया। यहाँ आप लोग थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली, देखिए कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। 5 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया। किसने किया है? ये कट कर लेना, हिटकर। ठीक, और कब किया गया इसको? 1969 में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा की। ये क्या होता है? मोनेरा हमारा होता है इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किया। तो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये वाले जीव शामिल किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं, तो आप लोग याद रखना इसमें कौन कौन से आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में देखिए हमारे कौन कौन से आते हैं। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोष की, इसमें कैसे आते हैं? एक कोष की, प्रायः जलीय यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो भी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में, और जो यूग्लिना होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और देखिए इसमें इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ को भी सम्मिलित किया जाता है। तो आप लोग याद रखना इसमें कौन कौन से आते हैं, बहुत बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए पादप प्लांटल क्या होता है? इस जगत में प्रायः हुए सभी रंगीन, अब देखिए उसमें एक कोश किया है, इसमें कैसे आते हैं? बहुकोश की, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें बहुकोश की प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे आप लोगों को पूछ दिया जाए शैवाल, इसमें आएगा ऐसे शैवाल, मांस, पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे। ठीक है, तो ये सारे मेरे इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कवक। कवक क्या होता है? इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा पारपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। यूकैरियोटिक और पारपोषित सम्मिलित किए जाते हैं इसमें, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। जो क्या करते हैं? अवशोषण के द्वारा पोषण करते हैं। ये सभी परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं? अब देखिए यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसे होते हैं?
जो हमारे कवक में आते हैं कैसे होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो आप लोग याद रखना। इसके बाद देखते हैं जंतु, एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें ये सारे आते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। इनको और किस नाम से जाना जाता है, मेटाजोआ। अब देखिए हाइड्रा, जेलीफिश, जो हमारा हाइड्रा होता है जेलीफिश होता है। और ये देखिए थोड़ा यहाँ पे कट हो गया, कृमि, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, तारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस में आते हैं, सारे इसी में आते हैं। तो आप लोग ये सब याद रखना। तो यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे और भी कुछ डिफाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।